हमारा देश भारत चीन के बाद डायबिटीज में दूसरे नंबर पर आता है। भारत में 10 करोड़ मतलब लगभग 14% से ज्यादा लोग डायबिटीज से पीड़ित हैं और करीब 13 करोड़ मतलब लगभग 17% लोग प्री डायबिटीज के साथ जी रहे हैं। इसलिए भारत को दुनिया का डायबिटीज कैपिटल भी कहा जाता है। नेशनल डायबिटीज स्टैटिस्टिक्स की रिपोर्ट के अनुसार यूएसए में करीब 4 करोड़ लोग डायबिटीज से पीड़ित हैं, जो अमेरिका की करीब 11.6% जनसंख्या के करीब है। लगभग 5 में से 1 इंसान को ये पता भी नहीं है कि उन्हें डायबिटीज है। WHO के अनुसार डायबिटीज से पीड़ित लोगों की संख्या 1990 में 20 करोड़ थी, जो 2022 में बढ़कर 83 करोड़ हो गई है। लेकिन यह सब डेटा जानने से पहले हमारा ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आखिर डायबिटीज़ क्या है। इसे ऐसे समझे कि हमारी बॉडी को एनर्जी के लिए शुगर यानी ग्लूकोज की ज़रूरत होती है। इस शुगर को इंसुलिन हार्मोन हमारे सेल्स तक ले जाने में मदद करता है, फिर हमारी बॉडी इससे एनर्जी के रूप में यूज़ करती है। लेकिन अगर बॉडी में इसी ग्लूकोज की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो इसे डायबिटीज़ कहा जाता है। समय के साथ ब्लड में बहुत ज़्यादा ग्लूकोज यानी शुगर बढ़ जाने से हार्ट डिजीज़, नर्व डैमेज, आँखों की समस्याएं और लिवर की बीमारी हो सकती हैं। डायबिटीज़ के भी कुछ टाइप होते हैं, जैसे टाइप 1 डायबिटीज़ और टाइप 2 डायबिटीज़। पहले समझते हैं टाइप 1 डायबिटीज़ क्या है। टाइप 1 डायबिटीज़ में हमारे बॉडी की नॉर्मल इम्यूनिटी पैनक्रियास में उन सेल्स पर हमला करके उन्हें नष्ट कर देती है जहां इंसुलिन बनता है। अब समझते हैं टाइप 2 डायबिटीज़ क्या है। टाइप 2 डायबिटीज़ में पैनक्रियास सेल्स के नष्ट न होने पर भी शरीर में इंसुलिन नहीं बन पाता है, जिसकी वजह से ब्लड में ग्लूकोज यूटिलाइज नहीं हो पाता है। लगभग 90 से 95% लोगों में टाइप 2 डायबिटीज़ होता है। टाइप 2 डायबिटीज़ भारत में टाइप 1 डायबिटीज़ की तुलना में ज़्यादा होता है। इसके अलावा प्रेगनेंसी के दौरान विमेन की बॉडी में ब्लड शुगर लेवल जनरली बहुत हाई होता है, क्योंकि प्लेसेंटा या गर्भनाल इंसुलिन को रोकने वाला एक सब्सटेंस प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी में डायबिटीज़ हो सकती है। इसके अलावा कुछ दवाओं के लंबे समय तक उपयोग करने से भी टाइप 2 डायबिटीज़ हो सकती है। इन दवाओं में स्टीरॉयड्स जैसी दवाएं शामिल हैं। अब जानते हैं डायबिटीज़ के सिम्टम्स क्या क्या होते हैं। पर आगे बढ़ने से पहले आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं, जिससे ऐसे हेल्थ वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। टाइप 1 और टाइप 2 के लक्षण एक जैसे ही होते हैं। टाइप 2 में लक्षणों की शुरुआत धीमी होती है। आइए जानते हैं डायबिटीज़ के शुरुआती और बाद के लक्षण क्या हैं। अगर आपको बार बार पेशाब आ रहे हैं, ज़्यादा प्यास लग रही है, भूख नहीं लगती है, वज़न कम हो रहा है, नज़र धुंधली हो रही है, थकान महसूस होता है, ये सब डायबिटीज़ के शुरुआती लक्षण हैं। अगर किसी को लंबे समय से डायबिटीज़ है और वो कंट्रोल में था, पर अचानक उनका शुगर बढ़ जाता है, तो उनके घाव जल्दी नहीं भरेंगे, उनको बार बार इन्फेक्शन होगा, हाथों या पैरों में झुनझुनी होगी और उनकी स्किन ड्राई रहेगी। इसके अलावा पुरुषों और महिलाओं में भी डायबिटीज़ के लक्षण अलग अलग होते हैं। पुरुषों में सेक्स ड्राइव में कमी, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, मांसपेशियों की कमजोरी की समस्या हो सकती है। वहीं महिलाओं में ड्राई वेजाइना, वेजाइनल इन्फेक्शन और ड्राई स्किन जैसे लक्षण दिख सकते हैं। डायबिटीज़ के मरीजों को हमेशा ये सोचकर खाना पड़ता है कि ऐसा क्या खाएं जिसे खाने से कोई नुकसान न हो। कई लोग इस बात को लेकर भी चिंता में रहते हैं कि डायबिटीज़ के रोगियों के लिए फलों और सब्जियों के जूस पीना सही है या नहीं। इसका जवाब हम फल और सब्जियों के ग्लाइसेमिक इंडेक्स से जान सकते हैं। सबसे पहले जानते हैं ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स एक स्केल है जो यह बताता है कि कोई फूड आइटम खाने से हमारे ब्लड शुगर का लेवल कितनी तेज़ी से बढ़ता है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स को स्केल पर 0 से 100 के बीच मापा जाता है। अगर किसी फ्रूट या वेजिटेबल का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 1 से 55 के बीच है तो ये फूड्स शुगर को धीरे धीरे बढ़ाता है, मतलब ये डायबिटिक पेशेंट्स के लिए हेल्दी फूड होता है। अगर किसी फूड का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 56 से 69 के बीच है तो ऐसे फूड ब्लड में शुगर को मॉडरेट लेवल में बढ़ाता है, यानी डायबिटिक पेशेंट्स को ऐसे फूड संभल कर खाना चाहिए। और अगर किसी फूड का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 70 से 100 के बीच है तो इसे हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स की कैटेगरी में डिफाइन किया जाता है और डायबिटिक पेशेंट्स को ऐसे फूड्स, फ्रूट्स या वेजिटेबल्स नहीं खाने की सलाह दी जाती है ताकि बॉडी में शुगर लेवल तेज़ी से ना बढ़े। अब बात करते हैं डायबिटीज़ के मरीजों को जूस पीना चाहिए या नहीं। डायबिटीज़ के मरीजों को जनरली जूस पीने से मना किया जाता है, क्योंकि जब हम फलों या सब्जियों का जूस बनाते हैं तो जनरली उसमें चीनी देते हैं या उसका गुदा वाला पार्ट फेंक देते हैं, जिससे उसमें से नेचुरल फाइबर हट जाता है
और सिर्फ शुगर बचता है। साथ ही टेस्ट बढ़ाने के लिए उसमें नमक या मसाला मिलाते हैं। इस कारण जूस से फाइबर पूरी तरह से निकल जाते हैं, जिससे ये कैलोरीज में तो हाई हो ही जाते हैं, साथ ही शुगर में भी हाई हो जाते हैं। इसलिए होल फ्रूट्स खाना ज़्यादा फायदेमंद है, क्योंकि अगर उसमें शुगर जा रही है तो उसे बैलेंस करने के लिए फाइबर भी जा रहा है। इसके अलावा होल फ्रूट्स में फाइबर, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट भी होते हैं। लेकिन अगर फिर भी आप जूस पीना चाहते हैं तो आइए जानते हैं कि डायबिटीज के मरीज कौन से जूस पी सकते हैं। डायबिटीज के मरीज को पालक का जूस पीना चाहिए, क्योंकि पालक एक पौष्टिक हरी पत्तेदार सब्जी है जो विटामिन, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होती है। इसमें कैलोरी और कार्बोहाइड्रेट कम होते हैं, इस कारण इसे डायबिटिक पेशेंट्स पी सकते हैं। पालक का ग्लाइसेमिक इंडेक्स लगभग 15 होता है, जो डायबिटिक पेशेंट्स के लिए फ़ायदेमंद है, क्योंकि इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स लेवल लो है। डायबिटीज़ के मरीजों के लिए दूसरा है आंवला जूस, क्योंकि आंवला बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स से भरा हुआ फल है, जिसका उपयोग आयुर्वेदिक चिकित्सा में भी किया जाता है। ये विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है, जो कई तरह के हेल्थ बेनिफिट्स प्रदान करता है। आंवला का ग्लाइसेमिक इंडेक्स लगभग 20 से 25 है। तीसरा है करेले का जूस। करेले का जूस बेसिकली शुगर के पेशेंट्स के लिए फ़ायदेमंद माना जाता है। इसमें मौजूद कैरोटीन ब्लड शुगर के लेवल को कम करने और इंसुलिन सेंसिटिविटी को बेहतर बनाने में मदद करता है। कड़वा होने के कारण कुछ लोगों को इसे पीना मुश्किल लग सकता है, तो इसे आप आंवला या किसी और जूस के साथ मिलाकर पी सकते हैं। करेले की ग्लाइसेमिक इंडेक्स की बात करें तो इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स लगभग 15 होता है। चौथा है टमाटर का जूस। टमाटर के जूस में शुगर कम और लाइकोपीन ज़्यादा होता है, जो एक एंटीऑक्सीडेंट है और शुगर के लेवल को कंट्रोल करने में मदद करता है। यह विटामिन सी और पोटेशियम का भी अच्छा सोर्स है। टमाटर का ग्लाइसेमिक इंडेक्स लगभग 15 होता है। पांचवा है ब्लूबेरी का जूस। ब्लूबेरी का जूस कम चीनी वाला और एंटीऑक्सीडेंट के साथ विटामिन से भरपूर होता है। ब्लूबेरी का ग्लाइसेमिक इंडेक्स लगभग 53 है, जो इसे लो टू मीडियम ग्लाइसेमिक इंडेक्स की कैटेगरी में रखता है, तो इसे हमें ध्यान से लेना चाहिए। छठा जूस जो डायबिटीज़ के मरीज़ ले सकते हैं वो है अनार का जूस। अनार का जूस डायबिटीज़ पेशेंट्स के लिए एक हेल्थी ऑप्शन है। इसमें चीनी की मात्रा कम होती है और एंटीऑक्सीडेंट भरपूर। अनार का जूस ब्लड प्रेशर को कम करके और ब्लड सर्कुलेशन में सुधार करके हार्ट हेल्थ को बेहतर बनाने में भी मदद करता है। अनार का ग्लाइसेमिक इंडेक्स लगभग 35 से 40 है। सातवां है एप्पल साइडर विनेगर। एप्पल साइडर विनेगर कम चीनी वाला ऑप्शन है, जो इंसुलिन सेंसिटिविटी को बेहतर बनाने और ब्लड शुगर के लेवल को कम करने में हेल्पफुल है। खाना खाने से पहले एप्पल साइडर विनेगर पीने से ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल करने और भोजन के बाद इसे पीने से शुगर स्पाइक्स को रोकने में मदद मिलती है। एप्पल साइडर विनेगर का ग्लाइसेमिक इंडेक्स लगभग 0 होता है। आठवां है एलोवेरा जूस। एलोवेरा जूस ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने में मदद कर सकता है, क्योंकि इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत कम होता है, लगभग 15 के आसपास। नौवां है चुकंदर का जूस। चुकंदर के जूस में नाइट्रेट की मात्रा ज़्यादा होती है, जो ब्लड प्रेशर को कम करने में हेल्पफुल है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट भी होते हैं, जो ओवरऑल हेल्थ के लिए हेल्पफुल है। चुकंदर का ग्लाइसेमिक इंडेक्स लगभग 64 है, जो मीडियम ग्लाइसेमिक इंडेक्स की कैटेगरी में आता है। 10वां है गाजर का जूस। गाजर के जूस में विटामिन और एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में होते हैं। इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है और यह इम्यूनिटी को बेहतर बनाने में मदद कर सकता है। गाजर का ग्लाइसेमिक इंडेक्स लगभग 41 है। आखिरी है जामुन का जूस। जामुन एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है। यह शुगर को स्टार्च में बदलने की प्रोसेस को धीमा करने में मदद करता है, जिससे अचानक ब्लड शुगर स्पाइक को रोका जा सकता है। ये इम्यूनिटी को भी बढ़ाता है। जामुन इंसुलिन सेंसिटिविटी में सुधार करके ब्लड शुगर के लेवल को कम करता है। जामुन का ग्लाइसेमिक इंडेक्स लगभग 25 होता है। तो ये कुछ ऐसे जूस हैं जिन्हें डायबिटीज़ के मरीज़ पी सकते हैं। अगर आप डायबिटीज़ के मरीज़ हैं और अपना ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल रखना चाहते हैं तो ट्राई करें माई उपचार का मधुरोध शुगर कैप्सूल। इसमें विजयसार, मेथी, करेला, जामुन, आंवला, अश्वगंधा, गुड़मार, हरिद्रा, गोक्षुर, नीम, गुडूची जैसे 9 हर्ब है, जो डायबिटीज़ को कंट्रोल करने में मदद करते हैं। इस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक को क्लिक करें। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपका डायबिटीज़ से रिलेटेड सवाल है तो कमेंट बॉक्स में पूछें।
हम उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। धन्यवाद।